घड़ी साज का सबक। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था जिसका नाम सैमुअल था। वो अपनी बनाई हुई नफीस घड़ियों के लिए मशहूर था, जिनमें से हर एक वक्त की पैमाइश का एक शाहकार थी। सैमुअल का एक बेटा था, ईथन, जो खानदानी पेशा सीखने के बजाय दुनिया को दरियाफ्त करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। अब्बा, ईथन कहता, मैं अपने दिन क्यों घंटों और सपरंगों के साथ गुजारूं जबकि बाहर एक पूरी दुनिया है जिसे देखना है। सैमुअल मुस्कुराता और जवाब देता, बेटा, वक्त बहुत कीमती है, ये किसी का इंतजार नहीं करता, एक दिन तुम समझ जाओगे। लेकिन ईथन जवान था और बेचैन। वो गांव से बाहर की दुनिया के ख्वाब देखता, दूर दराज के मुल्कों और शानदार तजर्बात के बारे में सोचता। उसने खुद से वादा किया कि वो एक दिन वापस आएगा और अपने बाप का पेशा सीखेगा, लेकिन अभी वो जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहता था। साल गुजर गए, सैमुअल बूढ़ा हो गया और उसके हाथ काम करते हुए कांपने लगे। उसने ईथन को खत लिखे, उसे वापस आने की ताकीद करते हुए, लेकिन ईथन हमेशा मसरूफ रहता। नए शहरों की सैर, नए लोगों से मुलाकात और अपने ख्वाबों के पीछे भागता रहता। एक दिन सैमुअल बीमार हो गया। उसे मालूम था कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। उसने ईथन को एक आखिरी खत लिखा, बेटा, वक्त इंतजार नहीं करता, घर वापस आ जाओ उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब ईथन को खत मिला, वो एक और सफर की तैयारी में मसरूफ था। उसने सोचा, मैं इस एक आखिरी सफर के बाद घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब वो सफर पर था, उसे खबर मिली कि उसका बाप इंतकाल कर गया है। दिल टूटकर ईथन गांव वापस आया। वो अपने बाप की वर्कशॉप में दाखिल हुआ, जो अब खामोश और गिर्द से भरी हुई थी। अधूरी घड़ियों के दरमियान उसे अपने नाम एक खत मिला, मेरे प्यारे ईथन, वक्त सबसे कीमती तोहफा है जो हमारे पास है। उसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना बचाया जा सकता है और ना ही वापस लाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी कदर करना सीखोगे। मेरे पेशा के औजार अब तुम्हारे हैं, इन्हें अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। ईथन ने अपने बाप के औजार उठाए और काम शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि जब वो मुस्तकबिल के पीछे भाग रहा था, उसने अपने सबसे अहम शख्स के साथ कीमती लम्हात खो दिए थे। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी अपने बाप के पेशा को सीखने, उसकी मीरास को जिंदा रखने और दूसरों को वक्त की अहमियत सिखाने के लिए वक्फ कर दी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगरचे ख्वाब और अज़ाइम अहम हैं, लेकिन हमें हाल को और अपने प्यारों को भी कदर की निगाह से देखना चाहिए। बेशक वक्त किसी का इंतजार नहीं करता,